नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि दोस्तों, अगर वो जानकारी अगर आपको नहीं होगी और अगर आप बैंक वालों से उस बिना जानकारी के बात करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, क्या है वो जानकारी समझने के लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे एनबीएफसी से लोन हो, दोस्तों जीवन रहता है, आपके पास में परेशानियां आती है। पहले तो आप ले लेते हैं, लेकिन इंसान कर्ज के जंजाल में कैसे फंसते चले जाता है, सबसे पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक लोन लिया, कुछ काम किया, काम नहीं चला, तो उस लोन को भरने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, या क्रेडिट कार्ड में भरने के लिए कई पर्सनल लोन लेते हैं, कई ऐपों से लोन लेते हैं। तो इंसान धीरे 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 कर्ज के जंजाल में फंस जाता है। उसे मालूम नहीं पड़ता, वो ये सोचता है कि आज निकल जाऊंगा मैं, चलो आज नहीं निकला तो कल निकल जाऊंगा, कल नहीं निकला तो परसों निकल जाऊंगा, लेकिन निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो सोचते हैं कि यार मैं यहाँ से पैसा लेकर के यहाँ भर दूंगा, देखो ये माइंड में पिक्चर बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पिक्चर को यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सुपर डुपर हिट होना बहुत कठिन है। यानी फ्लॉप होना तो बहुत आसान है, लेकिन सुपर डुपर हिट होना बहुत कठिन है। आप मन में पिक्चर तो बना लेते हैं, लेकिन वो पिक्चर हिट नहीं होती है। तो दोस्तों, क्या इसीलिए आप कर्जे के जंजाल में फंस जाते हैं। आज तक मैंने जितने भी जो केस देखे, यानी कि जो मुझे मेरी एक बंदे से बात हुई थी, तो वो बंदा बता रहा था मल्टीपल लोन। देखो, अभी तक जितने भी जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, या जो लोग अभी लोन से परेशान हैं या प्रताड़ित हैं या डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या डिफ़ॉल्टर्स हैं, तो दोस्तों सभी लोग में से 100 में से करीबन 90% लोग मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक सिंगल लोन ले लिया और उस सिंगल लोन को नहीं भर पा रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, नहीं। अधिकतर लोग मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे हैं। तो वो कैसे फंसे हैं? एक ले लिया, एक को भरने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरे को भरने के लिए तीसरा ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अभी तक तो क्या है, चलो ठीक है, ये चीज़ करने क्या है, अब तो आपके साथ में हो ही गया। लेकिन बहुत से लोग ये जो देखते हैं, यानी अभी हम तो परेशान थे तो हमने विजिट किया चैनल को, तो हमको समझ में आया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। लेकिन जो लोग अभी डिफ़ॉल्ट नहीं करे हैं, जिनका घर परिवार बढ़िया चल रहा है, अभी मुझे एक मेरे यानी कि जानने मानने वाले ने एक क्वेश्चन किया था कि आप फ्रॉड करना सिखा रहे हो। तो उनको मैंने सीधी सी बात एक ही जवाब दिया कि सर मैं फ्रॉड करना सिखा रहा हूँ, तो आप मेरे कहने से फ्रॉड करोगे? तो वो थोड़ा समझे। मैंने सर ऐसा नहीं होता है, भगवान की कृपा से जिसका सब बढ़िया चलता है ना, तो वो फ्रॉड नहीं करता है। और मेरा जो चैनल है ये फ्रॉड करना सिखाता नहीं है, बल्कि जो परेशान लोग हैं उनको कैसे इन रिकवरी वालों से, हरासमेंट से बचाना है, ये मैं बताता हूँ। ना कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप लोन ले लो, भरो मत, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं सिखाता हूँ। आप भी समझते हैं कि यार कोई इंसान किसी के कहने पर फ्रॉड करेगा क्या? जैसे मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, समय पे ईएमआई भर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है दिमाग पे, तो मैं क्या ये फ्रॉड करूँगा क्या? ऐसा कोई नहीं करता है। ये तो जिसकी यानी बुद्धि ज़्यादा ही चलती है कि नहीं यार ऐसा करके हम पैसा बना लें या वो कर ले, लेकिन वो आगे का नहीं सोचता कि आगे उसके हाथ में क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें रहती है। अब क्या है दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि कल मेरी एक बंदे से बात हुई थी। बंदा बहुत परेशान था। बंदे ने भी करीबन ये मान के चलो 2-3 जगह से लोन लेके रखे हुए हैं, करीबन 5-6 लाख के समथिंग का डिफ़ॉल्ट हो रखा है। अब यानी कि वो भी कुछ अच्छी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले सर मैं नौकरी भी करता हूँ, मेरा इस बैंक में अकाउंट था और मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया है, क्योंकि मेरी सैलरी जितनी नहीं आ रही थी उससे ज़्यादा मेरे को भरना पड़ रहा था। तो दोस्तों क्या होता है कि अब कुछ ऐपों से भी उन्होंने लोन लेके रखा हुआ था। अब ऐप वाले क्या हैं, उन्हें डरा रहे थे। ऐप वाले सीधा बोल रहे थे, बोले कि यानी कि गलत गलत तरीके से बात कर रहे थे, अभद्रता वाली बातें कर रहे थे, धमकियां तक दे रहे थे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन लगाने के लिए। तो दोस्तों
बहुत से लोग ये हरासमेंट झेल जाते हैं और बहुत से लोग ये हरासमेंट नहीं झेल पाते हैं। तो दोस्तों इनकी क्या सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने आगे से सेटलमेंट ऑफर कर दिया उनको। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करे हो, आप डिफ़ॉल्टर हो, यानी आपने बैंक का पैसा नहीं दिया है, तो आप बैंक को क्यों शो होने देते हो कि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो। आगे से सेटलमेंट ऑफर करोगे तो बैंक को क्या लगेगा कि इनके पास पैसा रखा हुआ है, तो फिर वो आपको जितना ऑफ़र देना चाहेंगे उतना ऑफ़र नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गरज आपकी है दोस्तों, ना कि बैंक वालों की। तो इनकी गलती ये थी कि इन्होंने ऐप वालों को आगे से सेटलमेंट ऑफर कर दिया, बोले कि सर मुझे सेटलमेंट करवाना है। तो बैंक वाले बोलते भी आप सेटलमेंट क्यों करवाना चाह रहे हो, आपकी नौकरी बढ़िया चल रही है। हालांकि इन्होंने मुझे बताया जिस तरीके से है, तो इनको पता है कितने परसेंट यानी कि इन्होंने कितना परसेंट पैसा भरा, यानी कितना इनको ऑफर मिला। यानी कि अभी मैं आपको बताऊँगा ना, तो आप ये मान के चलो अभी आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी मैं वो बताऊंगा नहीं, वो मैं एंड में बताऊंगा, ताकि आप वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए कि क्या क्या इसमें होता है। तो सेटलमेंट का ऑफ़र आपको बिल्कुल आगे से नहीं देना दोस्तों। अगर आप आगे से दोगे तो बैंक वाले आपका इंटेंशन भले ही नहीं भी होगा ना, तो भी वो इंटेंशन इशू बना देंगी कि नहीं इनका इंटेंशन इशू है, इन्होंने जानबूझ के पैसा बैंक का नहीं दे रहे हैं और अब ये सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आप के पास में पैसा नहीं है और इनसे परेशान होकर के अगर आप कहीं से दूसरी जगह से कर्जा करके अगर सेटलमेंट करते भी हैं, तो और कर्जे के जंजाल में आप फंस जाओगे। यानी इनकी हरासमेंट तो चलो आप झेल ही रहे हो, लेकिन फिर बाहर वाले बंदे की हरासमेंट भी आपको झेलना पड़ेगी। तो आपको एक कर्जे को भरने के लिए दूसरी जगह से कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे ये आपको कितना भी बोले कि आप सेटलमेंट करवा लो, कितना भी परेशान करे, लेकिन अगर परेशान करे, हरासमेंट करे, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा हुआ है कि इनकी कंप्लेन आप आरबीआई में कर सकते हो। तो ये इनकी जो हरासमेंट है कुछ समय के लिए रोक लेते हैं ये लोग, और या तो जिस तरीके से हाई हरासमेंट करते हैं, कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन लगाना, गाली गुप्ता करना, अभद्रता से बात करना, वो तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको कहने का मतलब ये है कि आगे से सेटलमेंट ऑफर बिल्कुल नहीं करना है। मैंने भी इनको यही समझाया, इन्होंने बोला कि हाँ सर, बोले आगे से मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जब तक आगे से बोलोगे तो हाँ, अभी आप बोलना चाह रहे थे कि ऐप का जो इन्होंने सेटलमेंट करवाया है 3 से 4 महीने, मात्र 50% पे 50% का पैसा इन्होंने दिया, 50% माफ़ करवा लिया। अभी और भी कम हो सकता था, लेकिन इन्होंने आगे से सेटलमेंट ऑफर कर दिया ना, तो ऐप वाले समझ गए, बोले ठीक है जितना मिल रहा उतना ले लो। तो बात यही होती है दोस्तों, आपको आगे सेटलमेंट ऑफर बिल्कुल नहीं करना, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। इनको ऑफर करने दो, आपको जब लगे आपका पैसा इकट्ठा हो जाए, लेकिन कहीं से कर्ज करके पैसा नहीं भरना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके पास पैसा तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।